ये सही है। एक तरफ थे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो एक रियलिटी शो प्रोड्यूस कर चुके हैं, इंटरव्यू कमाल के देते हैं और हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों में थोड़ी सी देर के लिए नमूदार भी हुए हैं। दूसरी तरफ थे यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, जो खुद एक अदाकार, प्रोड्यूसर और मुसन्निफ हैं। दोनों जब कैमरे के सामने आए तो कुछ ना कुछ तो होना था, और हुआ। अमेरिका और यूक्रेन के सुदूर में तल्ख जुमलों का तबादला। We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's exactly Remember what this. you're You're in no position to dictate what we're going to feel. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. We gave you, through this stupid president, $350 billion. We gave you military equipment. उमूमन देखा गया है कि अमेरिकी सदर जब अपने साथ किसी मुल्क के डिग्नेटरी को ओवल ऑफिस में मीडिया के सामने लाता है तो सिफारती आदाब का खास ख्याल रखा जाता है। अमेरिकी सदर से बहस को तो क्या, बात काटना भी बेअदबी समझी जाती है। ऐसे मौके पर रस्मी गुफ्तगू होती है, मीडिया के नुमाइंदे सवाल पूछते हैं और नायब सदर, वजीर खारजा दोनों सरबराहों के सामने ब्रीफिंग देते हैं। जुम्मे के रोज ज़ेलेंस्की जब कैमरे के सामने आए, पहले जेडी वेंस से भिड़ गए। नायब सदर जेडी वेंस ने ज़ेलेंस्की से कहा कि उन्होंने एक बार भी अमेरिका का शुक्रिया अदा नहीं किया, जिस पर ज़ेलेंस्की से रहा न गया। 3 साल से रूस से तनाज़े में उलझे यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी की इज्जत का पास भी न रखा। डोनाल्ड ट्रंप भी आस्तीने चढ़ाकर बहस में कूद पड़े और अमेरिकी सदारती मबाहिसे का सा माहौल पैदा हो गया। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को आड़े हाथों लिया और कहा कि उनकी वजह से जंगबंदी नहीं हो रही। ट्रंप ने उनके बोलने के अंदाज में भी बात की जो किसी सदर को जेब नहीं देता। ट्रंप ने रेसलिंग मैच के रेफरी की तरह बात करते हुए कहा कि उन्हें ना बताएं कि अमेरिका के लिए क्या बेहतर है, वो इस पोजीशन में नहीं है कि उन्हें डिक्टेट कर सके। You think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Just say thank you. I said a lot of times to American people. Accept that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. अमेरिकी सदर के सामने अक्सर सरबराहान प्रोटोकॉल के मुताबिक सूट में मलबूस होते हैं, मगर ज़ेलेंस्की काले रंग के कपड़े पहने थे। एक रिपोर्टर ने जब उनसे पूछा कि वो सूट क्यों नहीं पहने, वो इस मुल्क के सबसे आला दफ्तर में है और सूट पहनने से इनकार कर दिया। क्या उनके पास सूट है? तो ज़ेलेंस्की ने पूछा कि उन्हें कोई मसला है उनके कपड़ों से। Why don't you wear a suit? You're the highest level in this country's office, and you refuse to wear a suit. Just want to see if do you own a suit? Yeah, problems. A lot of Americans have problems with you not respecting the dignity of this office. I will wear a costume after this war will finish. Okay. Yes, maybe one. Maybe something like this. Something like yours. Yes. That'd be great. Maybe something better. I don't know. We will see. Maybe something cheaper than. Thank you. अमेरिकी सदर ट्रंप और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी गई और बात माफी तक पहुंची। अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुतालबा किया कि ओवल ऑफिस में होने वाली तल्खी पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए, जिसको यूक्रेन के सदर ने मुस्तरद कर दिया और कहा कि अगर मुमकिन हो भी जाए तो भी व्हाइट हाउस वापस नहीं जाएंगे। इस वाक़े ने बता दिया कि लड़ाई किसी भी लेवल पर किसी भी वक्त हो सकती है।